कौन कौन सा फैक्टर पर फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है। फ्रिंज विड्थ हम लोग दिखाते हैं बीटा से, ठीक है। अच्छा, बीटा जो होता है ये फ्रिंज विड्थ, अब फ्रिंज विड्थ तुम्हारा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का बीटा से दिखाते हैं, लेकिन होता क्या है सर, तो होता है तुम्हारा ये, मान लो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा मान लो B1 है बच्चा, B1 ब्राइट फ्रिंज पहला, दूसरा तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज B2, इन सब के बीच में क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा D1 मान लो, ठीक है। तो जो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, यानी फ्रिंज विड्थ बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आया। तो B1 और B2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिंज विड्थ बीटा बच्चा। अच्छा, बीटा का ये फॉर्मूला होता है लैम्डा D अपॉन स्मॉल t। तो कौन कौन सा चीज पर डिपेंड कर रहा है, तीन चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला चीज जो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, कि पहला चीज पर जो डिपेंड कर रहा है वो पहला चीज है तुम्हारा बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा का। इफ लैम्डा अगर लार्ज है भैया, लैम्डा अगर ज्यादा है तो तुम्हारा क्या होगा, बीटा भी ज्यादा होगा, यानी फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी तुम्हारा दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चा। दूसरा केस, यहां पर एक और चीज बता देते हैं, जैसे तुम्हारा रेड लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसीलिए उसका फ्रिंज विड्थ जो बनेगा, यानी दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कंपेयर करें अगर वायलेट लाइट की तुलना में, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा अगर दो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बीटा जो है वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा डायरेक्टली तुम्हारा किस पर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन बच्चा। ये कोहेरेंट सोर्सेस है S1 एंड S2 यानी स्लिट्स बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इफ तुम्हारा यहां से तुम्हारा अगर मान लो D ज्यादा होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट ज्यादा होता है, प्लेन ऑफ स्लिट ज्यादा होता है, तो फ्रिंज विड्थ भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस वो तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चा। तीसरा चीज पर डिपेंड कर रहा है कि अगर तुम्हारा जो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर देते बच्चा। अगर ये स्लिट यानी सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस है बच्चा, इनके बीच का डिस्टेंस ये तुम्हारा था स्मॉल d बच्चा, अगर ये कम होगा तो तुम्हारा फ्रिंज विड्थ जो है वो तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ स्मॉल d इज लेस, बीटा इज मोर, ठीक है। मतलब हम लोग चाहते भी हैं कि स्लिट के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा कम ही हो। अगर कम डिस्टेंस नहीं रहेगा तो तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन जो तुम्हारा सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस है या डिस्टेंस बिटवीन जो डार्क फ्रिंजेस है वो तुम्हारा जो है वो तुम्हारा ज्यादा नहीं मिलेगा। ज्यादा अगर नहीं मिलेगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ज्यादा अगर नहीं मिलेगा तो स्पष्ट तुमको पता नहीं चलेगा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में। मान लो कि ये अगर मान लो ज्यादा हो जाता है डिस्टेंस, ये स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है ये ज्यादा हो जाता है, तो तुम्हारा क्या होगा कि फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा बच्चा। अगर डिस्टेंस कम हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, ब्राइट तुम्हारा लगभग आसपास ही होगा और जनरल इल्यूमिनेशन मिलेगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा, साफ तुमको कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में। तो ये सब तीन चीज पर तुम्हारा क्या है, डिपेंड करता है बच्चा, ठीक है।